तो वेक्टर का सबसे पहले हम लोग थ्योरी रिकैप करेंगे, उसके साथ फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट में हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर में होता क्या है, एक डायरेक्शन होता है और फिर उसका कोई एक मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि कोई एक वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर का सबसे पहले ये क्या हम लोग का ये मैग्नीट्यूड होता है और फिर इसका एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये हम लोग को वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर से काफी सारे टाइप्स भी होते हैं जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो सब टॉपिक पे नहीं आते, हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। वेक्टर का हम लोग का दो एप्लीकेशन होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट होता है और एक हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, लाइक हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऐसा लिखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। ये दोनों का एप्लीकेशन काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। डॉट प्रोडक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग। जब भी हम लोग को प्रोजेक्शन निकालना होता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। जब भी हम लोगों को जब हम लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालना होता है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग ये सब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं, पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग को कहा जाए कि क्वेश्चन मान लीजिए कंसेप्ट है, ठीक है, कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी, ए वेक्टर ऑन बी होता है। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग को ए वेक्टर लेना है, डॉट करना है बी वेक्टर के साथ, और यहाँ पे ऑन के बाद जो भी वर्ड है उसको आपको नीचे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है। ये कंसेप्ट होता है, ये हम लोग कंसेप्ट होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी निकालना होता है। तो हम लोग दोनों का डॉट लेते हैं और मैग्नीट्यूड किसका लेते हैं हम लोग, जिसका ऑन के बाद होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट से ये हम लोग को क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं। अब कहा कि फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, ऑन किस पे क्या है, ऑन वेक्टर ए। तो डॉट ए ऑन के बाद क्या है, वेक्टर ए है। तो हम लोग को ये निकालना है, ये हम लोगों से पूछा है कि इसे क्या होगा, जिसमें हम लोगों का वेक्टर ए भी दिया हुआ है, क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप, और हम लोग का वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। एंड हम लोग का सी वेक्टर भी दिया हुआ है i कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये सब हम लोग को दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो आप बी प्लस सी को दोनों को जोड़ लो फिर डॉट कर लो ए के साथ, या तो आप पहले ए डॉट बी करो प्लस ए डॉट सी करो, ठीक है। तो आप दोनों काम कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बी प्लस सी निकाल लेते हैं। तो हम लोग जब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2i कैप, इसमें जे कैप नहीं है तो 3j कैप ही हो जाएगा, और यहाँ k कैप प्लस k कैप बन जाएगा हम लोग का 2k कैप, ठीक है। तो हम लोगों का बी प्लस सी वेक्टर क्या आ गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब इसका डॉट लेना हम लोगों के साथ ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर हम लोग क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड किसका, ए का मैग्नीट्यूड। हम लोग ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 4 है, ये 4 है, तो ये बन गया 8, रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 मतलब क्या हो गया 2√2, रूट अंडर 8 का मतलब क्या हो गया 2√2। तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2√2 के साथ, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो 2 × 2 क्या बन गया 4 बन गया, प्लस 3 × 2 क्या बन गया हम लोग का 6 बन गया। 2 के साथ 0 के है तो 0 हो जाएगा। तो 4 + 6 2√2, 4 + 6 10/2√2। अब ये हम लोग का आंसर आ गया 5/√2। ये हम लोग का आंसर हो गया।